पहला पाठ जकारिया का ग्रंथ 2 वचन 14 से 17। प्रभु कहता है, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा और तू जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे, वह जागकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। सुसमाचार संत मत्ती 12 वचन 46 से 50। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई है, मेरी बहन और मरी माता। मनन चिंतन। आज हम माता मरियम जब नन्ही बालिका थी, उस समय उनके मंदिर में समर्पण का स्मृति दिवस मनाते हैं। हम जानते हैं कि माता मरियम को जन्म से पहले ही ईश्वर ने अपनी योजना के लिए चुन लिया था। फिर भी माता मरियम के पास विकल्प था कि वह चाहे तो ईश्वर के प्रस्ताव को ठुकरा दे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्हें भली भांति मालूम था कि उनके द्वारा चुना जाने वाला वह रास्ता कांटों से भरा है, चुनौतियों से भरा है। दुनिया की नजरों में देखा जाए तो उस रास्ते पर चलने का कोई फायदा नहीं था, उसमें सिर्फ आंसू मिलने वाले थे। ईश्वर ने हमें भी अपने जन्म से पहले से ही अपनी योजना के लिए चुन लिया है। क्या कभी हमने उसकी इच्छा जानने का प्रयास किया है?